सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबको मेरा आशीर्वाद। आज हम तोप कविता का हिंदी अनुवाद लेकर आपके सामने आए हैं। चलिए। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है वह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। जैसे विरासत में कंपनी बाग मिला है उसी तरह से तोप भी। यानी कवि के कहने का उद्देश्य है कि कंपनी बाग, इलाहाबाद में कंपनी बाग है जिसके मुहाने पर यानी मुख्य द्वार पर यह 1857 की जो शक्तिशाली तोप थी उसको चमकाया जाता है। इसकी बड़ी देख रेख होती है, इसको बहुत संभाल कर रखा जाता है क्योंकि यह विरासत में मिली है, यह अंग्रेजों की है। ये साल में चमकाई जाती है, दो बार इनको चमकाया जाता है। इनको 2 बार चमकाया जाता है। कब? एक 15 अगस्त को और एक 26 जनवरी को। एक 15 अगस्त जब हमें आज़ादी मिली थी 1947 और एक 26 जनवरी को जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो साल में 2 बार इन्हें चमकाया जाता है कि बच्चे जब घूमने आएंगे कंपनी बाग में तो वे इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि तोप की क्या विशेषता थी। अब देखिए आगे। अब ये तोप इतनी कैसी थी इसके बारे में जाना। अब तोप के बारे में देखिए। सैलानी जो घूमने आते हैं, पर्यटक, उनके बारे में कवि बताता है कि सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। कवि यहाँ पे कहता है कि तोप कहती है कि मेरा एक ज़माना था, मेरा एक समय था। सैलानियों को यह बताती है तोप कि मैं बड़ी ज़बरदस्त थी, मैं बहुत ताकतवर थी, एक से एक बड़े योद्धा जो है सबकी मैं धज्जियाँ उड़ा देती थी, परखचे उड़ा देती थी। अच्छे अच्छे सुरमा, अच्छे अच्छे योद्धा मेरे सामने टिक नहीं पाते थे। एक मेरा वो समय था, मेरा अपना ज़माना था। लेकिन आज अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं उस तोप के ऊपर घुड़सवारी करते हैं, यानी घोड़े की तरह से बैठकर खेल खेलते हैं। फारिग हो उससे अगर खाली होता है तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। चिड़िया, मैना, गौरैया सब बैठ करके चाव 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 चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है। अब तोप से कोई डरता नहीं है। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया। और गौरैया, ये सब चिड़ियों का समूह जो बात करते करते खास तौर से गौरैया जो है तोप के अंदर चली जाती हैं। उन्हें कोई डर नहीं है, उन्हें पता है कि इसके अंदर जाने से हमें कोई डर नहीं है, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। वो बात करते करते उसके अंदर तक चली जाती हैं। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप एक दिन तो होना ही होता है उसका मुंह बंद। ये इस कविता का ये मुख्य उद्देश्य इन 2 पंक्तियों में कवि ने बता दिया है कि यह तोप बताती है कि कितनी भी बड़ी तोप क्यों न हो, कितनी भी शक्तिशाली, कितनी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन एक न एक दिन उसका मुंह बंद ही होना पड़ता है, उसकी ताकत खत्म ही हो जाती है क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब तोप थी, जब क्रांति थी तो युद्ध हुआ और उस समय बड़े बड़े योद्धा मारे गए इसी तोप से। लेकिन आज की तारीख में ये प्रदर्शनी बनकर, नुमाइश बनकर, एग्जीबिशन बनकर रह गई है। सिर्फ आने वाली पीढ़ी ताकि इसको देखे, इसको रखा गया है बहुत साथ संभाल करके। कहाँ पे? कंपनी बाग में, इलाहाबाद में कंपनी बाग पे। और इन्हें साल में 2 बार चमकाया जाता है, एक 15 अगस्त पर, एक 26 जनवरी पर, ताकि छोटे छोटे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी जाने कि हमारे पूर्वजों के द्वारा कौन सी ऐसी गलती हुई जो इतना भारी नुकसान योद्धाओं को अपनी जान गंवाकर देनी पड़ी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये तोप है जो हमें बताती है। बच्चों बस इतना।